अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम यूनिट 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पे। ठीक है, सबसे पहले इसका थोड़ा सा ये वोकेबलरी हमें दी गई है, इसको हम कर लेते हैं। ग्लैंड्स क्या है? ऑर्गन्स इन आवर बॉडी विच सिक्रीट एंजाइम्स एंड हार्मोन्स। ऐसे हमारे बॉडी में ऑर्गन्स जो हैं जिनका काम क्या है, जो हमारे बॉडी के अंदर एंजाइम्स को सिक्रीट करते हैं या हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं, जिससे फर्दर जो है हमारे अंदर काम हो रहे हैं, रिएक्शंस हो रहे हैं। एंजाइम्स क्या है? एंजाइम जो एक प्रोटीन की किस्म है, ठीक है, और इसके साथ हमारे बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस अकर होते हैं, स्पीड अप होते हैं, ठीक है। और इसी तरह से हार्मोन्स के भी बहुत सारे काम है हमारे बॉडी में। तो ऐसे ऑर्गन्स जो हमारी बॉडी में एंजाइम और हार्मोन सिक्रीट करते हैं उनको हम ग्लैंड्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद एंजाइम क्या है? टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स दैट स्पीड अप केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन आवर बॉडी। एंजाइम जो है ये प्रोटीन की एक किस्म है और ये हमारे बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस को तेज करती है, स्पीड अप करती है। स्लाइवरी ग्लैंड्स इन ओरल कैविटी विद सिक्रीट स्लाइवा। अब ये ओरल कैविटी में ये ग्लैंड्स पाए जाते हैं और इनका काम है स्लाइवा को सिक्रीट करना। स्लाइवा क्या है? जो हमारे मुंह के अंदर पानी आता है, थूक जिसको हम बोलते हैं, उसको स्लाइवा बोलते हैं, ठीक है। उसको सिक्रीट करना उसके अंदर कंटेनिंग एंजाइम्स दैट स्टार्ट डाइजेशन प्रोसेस इन ओरल कैविटी। और ये जो स्लाइवा है इसके अंदर ऐसा एंजाइम पाया जाता है जो हमारे डाइजेशन का जो प्रोसेस है उसको स्टार्ट करने में हेल्प करता है। डाइजेशन का प्रोसेस इजी हो जाता है ओरल कैविटी में। उसके बाद है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या है? ग्लैंड्स इन द वॉल्स ऑफ स्टमक विद सिक्रीट गैस्ट्रिक जूस। अब ये स्टमक जो है यानी हमारा मैदा जो है, जहां पे हमारी खुराक जाती है, उसकी जो दीवारें हैं वहां पे ये ग्लैंड्स पाए जाते हैं और इनका काम है गैस्ट्रिक जूस को सिक्रीट करना। और गैस्ट्रिक जूस कंटेन एंजाइम्स दैट फैसिलिटेट डाइजेशन प्रोसेस इन स्टमक। और ये जो गैस्ट्रिक जूस है इसके पास एक एंजाइम है जिसकी वजह से जो डाइजेशन प्रोसेस है स्टमक के अंदर वो कंटिन्यू होता है। बाइल क्या है? फ्लूइड रिलीज्ड बाय लीवर एंड स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। अब ये बाइल एक ऐसा फ्लूइड है, ठीक है। फ्लूइड क्या है? यानी पानी की तरह का एक लिक्विड है जो लीवर से रिलीज होता है और गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर हो जाता है। इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फैट्स। जो हम फैट्स लेते हैं, फैट्स क्या है ये हम पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। जितने भी फैट्स हम यूज करते हैं अपनी खुराक में उनको डाइजेस्ट करने में बाइल हेल्प करता है। नेक्स्ट है पैनक्रियाटिक जूस रिलीज्ड बाय पैंक्रियाज। अब पैंक्रियाज जो है वो जो जूस रिलीज करती हैं उसको पैंक्रियाटिक जूस बोलते हैं। इट कंटेन्स एंजाइम्स दैट कंप्लीट डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। और इसके पास एक एंजाइम है जो डाइजेशन को कंप्लीट करता है, कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। रिकॉल व्हाट यू हैव लर्नड इन प्रीवियस क्लासेस। पिछली क्लासेस में आपने क्या पढ़ा उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। वी हैव लर्नड अबाउट द फॉलोइंग इन चैप्टर 1 and 3 ऑफ दिस बुक। अब इसी बुक के हमने 1 और 3 चैप्टर में क्या पढ़ा है ये लेक्चर्स मैं दे चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं लिया तो आप मेरे चैनल पे जाके ले सकते हैं, वो मौजूद है, ठीक है। तो चैप्टर 1 और 3 में हमने पढ़ा था ऑर्गन्स इन्वॉल्व इन डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है। मुख्तलिफ ऑर्गन्स जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम में भी इन्वॉल्व हैं, ठीक है। फूड्स कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन एंड मिनरल्स। फिर हम लोगों ने सारी फूड्स भी डिस्कस की थी कि किस खुराक के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है, किस में फैट्स हैं, किस में प्रोटीन्स हैं, किस में विटामिन्स हैं और किस में मिनरल्स हैं। इन सब चीजों को भी हमने डिस्कस किया था बिल्कुल डिटेल में, तो ये भी आप पिछले लेक्चर्स में जाके देख सकते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न। अब इस चैप्टर में हम क्या करेंगे? व्हाट इज डाइजेशन ऑफ फूड। खुराक का हजम होना क्या है। वाई डू फूड्स कंटेन कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स नीड टू बी डाइजेस्टेड। और ऐसी खुराक जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट हैं, फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, उनका डाइजेस्ट होना क्यों जरूरी है। द ऑर्गन्स एंड प्रोसेस इन्वॉल्व इन डाइजेशन। और डाइजेशन के प्रोसेस के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स जो है इन्वॉल्व होते हैं और क्या क्या प्रोसेस होता है, ये सारा कुछ आज हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ तक आज का हमारा टॉपिक था। इंट्रोडक्शन थोड़ा सा हमने करना था, बस आप लोगों को ओवरव्यू देना था। नेक्स्ट में हम इंशाल्लाह डाइजेशन पढ़ेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।